वेलकम टू चैनल दोस्तों। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज एक बहुत ही ज़्यादा दोस्तों बर्निंग टॉपिक के ऊपर हम लोग बातें करने वाले हैं, जो आपका बीएड वर्सेस बीटीसी होने वाला है। बीटीसी मतलब कि जैसे कि बिहार में इसको डीएलएड वगैरह भी बोला जाता है, या अन्य राज्यों में अन्य नामों की से इसको जाना जाता है दोस्तों। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, सुप्रीम कोर्ट का अभी कुछ देर पहले जजमेंट आया है कि बीएड वाले जो है अब प्राइमरी लेवल के एग्ज़ाम के लिए भारत में कहीं भी एलिजिबल नहीं है दोस्तों। तो इसका क्या क्या आपका दुष्परिणाम हो सकता है, क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, आप इसमें देख सकते हैं दोस्त। ठीक है, तो एक एक करके जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे होंगे, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक से बाहर हो गए। तो बिल्कुल ये बात सत्य है कि आपको अब बीएड वाले जो भी बीएड के हैं, पहले क्या होता था कि 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करने के बाद बीएड वाले भी प्राइमरी टीचर बनने के लिए योग्य थे, भारत में कहीं भी ये बन सकते थे। लेकिन अब इनको अमान्य रद्द कर दिया गया है, मतलब अपात्र घोषित कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अब जो बीएड वाले हैं विद्यार्थी, वो प्राइमरी शिक्षक नहीं बन सकते हैं। प्राइमरी शिक्षक का मतलब हुआ दोस्तों 1 से 5 क्लास के शिक्षक, अब भारत भर में वो कहीं भी नहीं बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि बीएड वाले के आगे फ्यूचर क्या है दोस्तों। तो आगे फ्यूचर वही है कि अगर के आपको क्लास 1 से 5 से छोड़कर अगर के आपको क्लास 6 के लेकर क्लास 12 तक के शिक्षक बनना है, तो आपको बीएड करना जरूरी है। इसमें आपका फ़ायदा है दोस्तों, क्योंकि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का आपको अब टाइम मिल रहा है, इसमें आप लोग को फाइट करने के लिए। 1 से 5 तक का आपका अपॉर्चुनिटी चला गया है आपका। अब आपका यही फ्यूचर है कि आप अब नेक्स्ट में भविष्य में जो भी टीचर का तैयारी करें, वो डायरेक्ट टीजीटी और पीजीटी का तैयारी करें। सिंपल बात है, पीआरटी के लिए अब आपको देखना भी नहीं है। ठीक, तो ये हमारा बात क्लियर हो गया। अब बात आता है कि बीपीएससी पीआरटी का कट ऑफ 40 जाएगा। तो ये बात सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि अभी तक जैसे कि आज दोपहर में सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया है, लेकिन अभी तक बीपीएससी की तरफ से या बिहार सरकार की तरफ से ऐसा कोई लिखित में प्रमाण नहीं आया है दोस्तों। अगर के ऐसा प्रमाण आ जाता है कि हम भी जो बीएड करने किए हुए हैं उसको पीआरटी में वैलिड नहीं करेंगे, तो तब तक तो ये कट ऑफ आपको 40 का इससे भी कम या इससे आसपास नज़र आएगा। क्योंकि जैसे कि अभी कुछ देर पहले अपने चैनल पे मैंने एक पोल क्रिएट किया था कि आप लोग में से कितने प्रतिशत लोग बीएड किए हुए हैं या कितने प्रतिशत लोग डीएलएड या बीटीसी किए हुए हैं। तो उसमें से लगभग 63% जो बच्चे थे वो बीएड किए हुए थे। ठीक है, और इसमें से मात्र 37% ऐसे व्यक्ति थे जो कि डीएलएड या बीटीसी किए हुए हैं। तो समझिए कि ये 63% डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपका कंपटीशन से ही बाहर हो जाते हैं। तो डायरेक्ट मतलब आपका जो बच्चा मात्र 37 बच्चा बचा, जहाँ पे 100 बच्चों में फाइट था, अब मात्र आपको 37 बच्चे में ही फाइट होगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या पता आप ये संजोग कहिए या कुछ कहिए कि बीपीएससी के द्वारा कुछ दिन पहले ही 2 दिन पहले आपको निकाला जाता है नोटिस की अब आपका जो न्यूनतम क्वालिफाइंग प्रतिशत 40% था, अगर का सीट नहीं भरेगा तो इससे भी कम किया जा सकता है। हो सकता है, पता नहीं, ये तो कन्फर्म नहीं बता सकते हैं क्या है क्या नहीं है। लेकिन जो कट ऑफ ऑफकोर्स जो कट ऑफ रहने वाली है, अगर कि बीपीएससी ये चीज़ अपनाती है तो कट ऑफ बहुत ही कम देखने को मिलेगी दोस्तों, ये तय है बात का। ठीक है, सबसे ज़्यादा लॉस किसका है? तो सबसे ज़्यादा जो लॉस है दोस्तों, इसको एक शब्दों में हम लोग नहीं कहेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं क्या है। जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी होती है दोस्तों, आप कहीं भी देख लीजिए, चाहे वो केवीएस हो, केंद्रीय विद्यालय हो, या दिल्ली गवर्नमेंट का स्कूल है, या नवोदय विद्यालय हो, जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है वो पीआरटी लेवल की ही आती है। प्राथमिक विद्यालय में ही शिक्षकों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप प्राथमिक विद्यालय में जो सबसे ज़्यादा शिक्षक की जरूरत होती है, वहाँ पर बीएड वालों को वैलिड नहीं किया गया है। और उसके बाद जो टीजीटी और पीजीटी का दोस्तों आता है, जो सीटें आती हैं, इसमें सीटों की संख्या बहुत कम होती है, वैकेंसी इसमें कम होती है। तो जो सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है वो तो हुआ है बीएड वालों का, आप ये बात मान लीजिए। ऐसा नहीं है दोस्त कि जो बीटीसी या बीएड या डीएलएड किए हैं मैं उनके विरोध में बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस कहा जाता है ना कि अगर किसी के आप खुशी में शामिल नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन दुख में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं बताता हूँ, ऐसा भी दुख का कोई बात नहीं है, लेकिन बीटीसी बीएड जो किए हैं उनके लिए समझिए कि फ्यूचर में थोड़ा सा और परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आती थी दोस्तों, वो आती थी पीआरटी की, और उसके बाद टीजीटी पीजीटी की बहुत मुट्ठी भर वैकेंसी होती है, आप कहीं भी देख लीजिए। तो इसी की वजह से थोड़ा सा मुश्किलें तो बढ़ी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा
ज़्यादा लॉस। अभी कुछ देर पहले जो मैंने वीडियो आपको डाला था उसमें से एक बंदा ऐसे भी था, वो बोल रहा है कि मैंने बीटीसी भी कर रखा है और बीएड भी कर रखा है, लेकिन बिहार में जो फॉर्म भरे हैं वो हम बीएड के लेवल पर भरे हैं। अब बताइए उस बंदे को से दुख बड़ा और क्या ही हो सकता है। उसने बीटीसी कर रखा है लेकिन बीएड पर अपना फॉर्म भरा है। अगर के मान के चलिए फ्यूचर में बीपीएससी ये अमान्य घोषित करता है तो समझिए कि उसके तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि उसके पास सर्टिफिकेट होते हुए भी वो बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो अब सबका अलग अलग अपना अपना कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद देखते हैं कि सीटेट सर्टिफिकेट रद्द होगा। अगर कि ये चीज़ लागू होता है दोस्तों, तो जो बच्चे बीएड लेवल पर अपना पेपर 1 क्वालिफाई किए हैं उनका पेपर ये रद्द होगा, वो पेपर अमान्य होगा, वो पेपर अब लागू नहीं होगा। सिंपल बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बीएड वालों का पीआरटी के एग्ज़ाम देने से क्या कुछ फ़ायदा है। जैसे कि बीपीएससी में अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो देखिए अगर कि अभी तक में अभी आपका एग्ज़ाम का 10 दिन का टाइम बचा हुआ है। अगर कि इससे पहले कुछ बीपीएससी के कोरिजेंडम आ जाता है या कुछ ऐसा आ जाता है कि जिसमें कुछ क्लियरिफाई किया जाए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तब तो आपको एक बेहतर उपाय मिल जाएगा कि मतलब क्लियरिटी हो जाएगी कि हमको एग्ज़ाम देना है कि नहीं देना है। अगर कुछ भी नहीं आता है तो आपको सब लोगों को 100% एग्ज़ाम देने जाना है। आप लोग एग्ज़ाम से डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 10 दिन टाइम है। अब आपको एग्ज़ाम से बहुत सारे लोग तो जो दूर दूर से आने वाले, दिल्ली से आने वाले हैं, उन लोग अपना टिकट वगैरह भी करा लिए होंगे। तो आपको एग्ज़ाम देना है जब तक कि बीपीएससी या बिहार गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा पुख्ता सबूत नहीं आ जाता है। ठीक, अब आगे क्या करें? अब आगे यही है दोस्तों कि जिन्होंने बीएड कर रखा है वो अब अपना डायरेक्ट अब क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के टीचर बनने का तैयारी कर सकते हैं। अब पीआरटी लेवल का बीएड वालों में भविष्य नहीं है, क्योंकि अब जो जजमेंट आ गया सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम है। अब इसका जजमेंट सभी राज्यों को मानना ही होगा। अगर ये कोई राज्य इससे डिनाई करता है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। वो कोई भी सरकार ऐसा नहीं करेगी, वो लागू करेगी। जैसे कि केवीएस का जब वैकेंसी आया था उस समय उसमें क्लियर मेंशन किया गया था कि मैंने आपसे अभी भी फॉर्म ले रहा हूं, लेकिन जो अंतिम निर्णय होगा वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा। यही वजह है कि अभी तक केवीएस का जो पीआरटी का लेवल का जो ये रिजल्ट है दोस्तों, अभी तक वो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है। जैसे ही 1-2 दिन में इस मुद्दे को एक ऑफिशियल पत्र की तरफ जारी हो जाता है, उसके बाद देखिएगा केवीएस का रिजल्ट कुछ दिनों के अंदर में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो वैसे ही जैसे कि अब आगे क्या करना है आप लोगों ने समझ लिए। अब केवीएस एनवीएस DTRS भी जो किया है, इसका फ्यूचर भी अब बीएड वालों को थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सीटें होती हैं दोस्तों पीआरटी लेवल का होता है, चाहे केवीएस हो, एनबीएस हो या DSSS भी हो। ठीक है, तो अब आपको जो तैयारी करना है और डायरेक्ट तैयारी करना है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। आशा करता हूँ आप बातें समझ गई होंगी। जो बिहार से लेकर होंगे, अभी बिहार में स्टेट का अब फॉर्म आया हुआ है, आप स्टेट ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें और ज़्यादा फोकस करें कि आपको स्टेट इस बार क्वालिफाई कर लेना है, क्योंकि आने वाली वैकेंसी के लिए आप लोग को फिर ये फ़ायदा होगा। अगर नहीं क्वालिफाई करते हैं तो हो सकता है जो अगला वैकेंसी आएगा उसमें भी आपको प्रॉब्लम होगा दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूं कि सारा बात आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई भी अगर दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर से जरूर लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।